जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके का एक ऐसा टॉपिक जो कि सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है भारत की पंचवर्षीय योजना। एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है इससे, और ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के अकॉर्डिंग भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही क्विक रिवीजन, यानी कि बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे इस टॉपिक को। ज़्यादा आपका टाइम इसमें बर्बाद नहीं होगा और बिल्कुल ही शॉर्ट में इम्पोर्टेंट सी पॉइंट को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इसमें कंप्लीट शॉर्ट में बिल्कुल ही उसका क्रक्स आपको इसमें बताया जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि और आगे आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना, जिसे इंग्लिश में 5 ईयर प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से स्टार्ट हुआ है, 1951 में। इसका जो आधार है वो क्या है? सोवियत संघ की योजना प्रणाली, यानी कि ये सोवियत संघ से ये उसके आधार पे ये बनाया गया है, यानी कि वहाँ से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? तो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय। तो इसका बनाने के पीछे, पंचवर्षीय योजना बनाने के पीछे का मेन जो लक्ष्य है वो आपका यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है निर्माणकर्ता योजना आयोग, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन जिसे कहा जाता था, जो कि 2014 तक था, उसे बाद में बदल के नीति आयोग नाम दे दिया गया है। तो इसे प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता था। तो अब देखिए, एक एक करके हम लोग सारा योजना को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका प्रथम योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कृषि और सिंचाई पर बल। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, और भूखमरी की समस्या का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका विशेषताएं क्या थी? कुल बजट का 44.6% कृषि व सिंचाई पर, भाखड़ा नांगल जैसे बांधों की शुरुआत इसी योजना के दौरान की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अक्सर पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो किस योजना में बनाया गया था? तो आपका प्रथम योजना के दौरान शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता किस मॉडल पे आधारित है? तो हैरेड डोमर। ये बहुत बार आपका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि जो प्रथम योजना है वो आपका हैरेड डोमर के आधार पे बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपलब्धियाँ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, विकास दर लक्ष्य क्या रखा गया था? 2.1% का, लेकिन इससे अधिक हुआ। और कितना हुआ था वृद्धि? 3.6% रहा था। तो लक्ष्य से ज़्यादा का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला था उस टाइम। उसके बाद देखिए, प्रथम योजना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इसमें मैं कवर कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग द्वितीय योजना। तो देखिए द्वितीय योजना, और देखिए हाँ, इधर जो प्रथम योजना है 1951 से 1956 तक चला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए द्वितीय योजना जो है 1956 से स्टार्ट होकर 1961 तक चला था ये। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाजवादी पैटर्न पर भारी उद्योगों का विकास। तो इसमें देखिए हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर पूछा जाता है कि जो सेकेंड जो प्लान था, 5th ईयर प्लान था, उसमें जो मेन किस सेक्टर पे ध्यान दिया गया था? तो आपका हो जाएगा भारी उद्योग का विकास, यानी कि हैवी इंडस्ट्री पे मेन फोकस किया गया था। इसका विशेषताएं क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार,
3 इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीनों का भी स्टार्टिंग जो है वो सेकेंड योजना के दौरान ही किया गया था। उसके बाद मॉडल किस मॉडल पे आधारित था, तो महालनोबिस, जिसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो आगे यहाँ पे पीसी है, इसका नाम पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। क्या क्या चुनौतियाँ वहाँ उस टाइम झेलना पड़ा, तो विदेशी मुद्रा की कमी था, भुगतान संतुलन संकट, ये इसका मुख्य क्या था, चुनौती। उसके बाद देखते हैं तृतीय योजना, ये कब से कब तक चला, तो 1961 से 1966 के बीच तक। उसके बाद देखिए इसका जो लक्ष्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का संतुलित विकास। ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो आत्मनिर्भरता है वो किस योजना से रिलेटेड है, तो आपका जो है वो तृतीय योजना हो जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर बल। इसमें खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर मेन इसका जो फोकस था। और इस टाइम चुनौतियाँ क्या थी, तो 1962 का चीन युद्ध, चीन के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था। फिर इसी बीच में आपका 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1966 में भूखा जो हुआ था, ये इसका मेन क्या था, चुनौतियाँ थी। परिणाम क्या हुआ, योजना असफल हो गया, आर्थिक स्थिति डगमगा गई। ये 2 युद्ध और एक भूखमरी के कारण योजना क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद देखिए जब योजना असफल रहा तो उसके लिए योजना अवकाश या वार्षिक योजना के लिए वहाँ पे देखिए तीसरे और जो चौथे पंचवर्षीय योजना है उसके बीच में योजना अवकाश लिया गया। कब से कब तक चला, तो 1966 से 1969 के बीच। देखिए कारण क्या था, तो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, ये कराने का मुख्य उद्देश्य था कि जो राजनीतिक है और आर्थिक स्थिरता अस्थिरता को कम किया जाए, यानी कि स्थिरता लाया जाए। 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। उसके बाद है ध्यान केंद्रित किसके प्रति, तो कृषि उत्पादन व आयात घटाना, इसका जो मुख्य फोकस था वो ये था। उसके बाद देखिए चतुर्थ यानी कि फोर्थ योजना क्या था, कब से कब तक चला है, तो 1969 से 1974। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए गैप होने के कारण जो चौथा है वो 1969 में स्टार्ट किया गया। इसका जो थीम क्या था, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। उसके बाद देखिए लक्ष्य इसका क्या था, तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, महंगाई पर नियंत्रण। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य था। क्या क्या घटनाएं हुई इसके बीच, तो 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ, बांग्लादेश निर्माण हुआ, और 1973 का वैश्विक तेल संकट भी इसी योजना के दौरान हुआ। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ वो किस योजना के अंतर्गत आया था, तो आपका हो जाएगा चतुर्थ योजना यानी कि फोर्थ प्लान का के दौरान। परिणाम क्या हुआ, महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ गया युद्ध के कारण। उसके बाद देखिए आपका है पंचम योजना यानी कि जो आपका 5th प्लान है वो कब से कब तक चला, तो 1974 से 1979 के बीच। इसका थीम क्या था, तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। ये देखिए अक्सर क्वेश्चन आया है कि जो गरीबी हटाओ का जो नारा था या जो थीम था वो किस योजना के दौरान था, तो आपका हो जाएगा फिफ्थ योजना यानी कि पाँचवीं योजना के दौरान। और आपको ये 1974 से 1979 ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गरीबी हटाओ और जो सेल्फ रिलायंस है वो आपका 5th प्लान से रिलेटेड है। प्रमुख योजनाएं क्या है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना इसी बीच चलाया गया था। घटनाएं क्या हुआ, तो आपातकाल लागू हुआ, कब से कब तक, तो 1975 से 1977 इसी योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। समाप्त कब हुआ, तो 1978 में जनता सरकार द्वारा योजना को समाप्त किया गया। उसके बाद देखिए जब आपातकाल लागू हुआ उसके बाद फिर देखिए रोलिंग प्लान जो है
वो रोलिंग प्लान इसके बीच में लाया गया है। कब से कब तक? तो 1978 से 1980 के बीच। लक्ष्य क्या था? तो लचीली योजना नीति। अब जो नीति है उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये योजना प्लान किया गया। परिचय: हर वर्ष योजना को संशोधित किया जा सकता था। तो देखिए इसका क्या था उद्देश्य? तो अब जो योजना है उसे मतलब प्रति वर्ष उसमें संशोधन किया जा सकता था। विफलता: राजनीतिक अस्थिरता के कारण असफल रही। तो ये भी क्या हो गया? असफल रहा ये। उसके बाद देखिए आपका जो है वो षष्ठ योजना यानी कि सिक्स्थ प्लान कब से कब तक चला? तो 1980 से 1985 के बीच। इसका जो मेन थीम क्या था? गरीबी उन्मूलन व प्रौद्योगिकी विकास। और जो प्रमुख योजनाएं थी वो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए ये भी हमेशा क्वेश्चन आया है कि जो IRDP जो प्रोग्राम चलाया गया था वो कौन से योजना के तहत चलाया गया था? तो आपका सिक्स्थ प्लान के तहत आपका ये चलाया गया था। इसमें क्या क्या उपलब्धियां रहा? तो ग्रामीण विकास योजनाओं की शुरुआत, मेट्रो परियोजनाओं का आरंभ किया गया। ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट है कि जो मेट्रो परियोजना है वो आपका सिक्स्थ प्लान के अंतर्गत चलाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए सप्तम योजना कब से कब हुआ? तो 1985 से 1990 के बीच चलाया गया। थीम इसका क्या था? उत्पादन, रोजगार व सामाजिक न्याय, इसका मेन जो फोकस था। उसके बाद देखिए लक्ष्य क्या था? लक्ष्य इसका मेन जो टारगेट था क्या था? तो खाद्य सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना। तो फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया गया। फिर आपका जो एजुकेशन है प्लस जो आपका हेल्थ है उस पे इसका मेन उसमें सुधार करना इसका टारगेट था। उपलब्धियां क्या हुआ? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ और निर्यात में बढ़ोतरी हुआ। उसके बाद देखिए फिर से आपका यहाँ पे 2 साल का वार्षिक योजना यानी कि एनुअल प्लान लाया गया 1990 से 1992 के बीच। कारण क्या था इसका मेन? तो राजनीतिक अस्थिरता था, आर्थिक संकट और खाड़ी युद्ध इसका मुख्य कारण था। महत्व क्या महत्व है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व विश्व बैंक से कर्ज के बदले आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई इसके बीच, ये आपका वार्षिक योजना के बीच। उसके बाद देखिए अष्टम योजना यानी कि 8 प्लान, 8वां जो प्लान है वो आपका 1992 से 1997 के बीच चलाया गया। इसका थीम क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे LPG नीति भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य क्या था? तो संरचनात्मक सुधार, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद देखिए इसमें उपलब्धियां क्या क्या हुआ प्राप्त हुआ? तो आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुआ। कितना? तो 6.7% का वृद्धि हुआ। उसके बाद शेयर बाजार व वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हुआ। शेयर बाजार में भी सुधार 8 प्लान के अंतर्गत देखने को मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपका 9th प्लान यानी कि 9वीं योजना कब से कब चलाया गया? तो 1997 से लेकर 2002 के बीच। इसका थीम क्या था? तब विकास में भागीदारी और समानता। लक्ष्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास इसका जो मुख्य लक्ष्य है। विफलता, क्रियान्वयन की कमजोरियाँ इसका जो मुख्य विफलता का कारण रहा। उसके बाद देखिए ये सब जो 9th 10th प्लान है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए 10वीं योजना 10th प्लान कब से कब? तो 2002 से 2007 के बीच चला ये। इसका लक्ष्य क्या था? तो 8% वार्षिक GDP वृद्धि,
गरीबी दर में 5% की कमी, ये इसका क्या था, टारगेट था। लेकिन उपलब्धियाँ क्या हुआ, तो औसत 7.6% की विकास दर हुआ। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी व सेवा क्षेत्र में तेज़ी देखने को मिला, तो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एकादश योजना यानी कि 11th प्लान कब से कब चलाया गया, तो 2007 से 2012 के बीच चला। थीम क्या था, समावेशी विकास। उसके बाद देखिए लक्ष्य, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, इसका मेन लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, स्वास्थ्य का विकास और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। ये देखिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन से योजना के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान के तहत, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए परिणाम क्या हुआ, तो शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुआ, ये इसका परिणाम हुआ। उसके बाद देखिए द्वादश योजना यानी कि आपका 12th प्लान, ये 2012 से लेकर 2017 के बीच चलाया गया। लेकिन आपको पता है कि 2014 के बाद आपका पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। थीम देखिए तेज, सतत और समावेशी विकास, इसका मेन जो थीम था। लक्ष्य क्या था, तो 8% GDP वृद्धि दर, गरीबी में कमी, ये इसका दो क्या था, मुख्य लक्ष्य था। महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, 2014 में योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का गठन हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो 2014 में, 2014 तक चला और उसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया, जिसके वजह से ये 2014 तक ही ये चला है योजना, आपको ध्यान में रखना है। और देखिए नीचे इम्पोर्टेंट पार्ट, 2017 के बाद की रणनीति नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। अब पारंपरिक पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान ले चुकी है। 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज, 7 वर्षीय राज्य रणनीति पत्र और 3 वर्षीय कार्य योजना, ये इसका क्या है, नीति आयोग का कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही सिर्फ इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपको ये रिवीजन में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।